गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? चलिए आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या में कक्षा 7 अभ्यास 1B दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, और ये भी हम सीखेंगे कि परिमेय संख्या जो कि आपके पास अभ्यास 1B में प्रश्न 3 है ना। प्रश्न 3 में कहा गया है कि उस कुछ परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने यहाँ पे बात की है पूर्णांक की, आप सभी को पता होगा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। भाई अगर हम फिर से देखा जाए, अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो 1 2 3 4 होती है गिनती करने वाली संख्या। शून्य लगा देते हैं तो संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। अगर मैं यहाँ पे धनात्मक है, शून्य है और ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी तो ये हो जाएंगे आपके पास पूर्णांक। पूर्णांक संख्या में हमारे पास ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। और ये हम लोग पहले छोटी सी क्लास 6 में देख चुके हैं बेटा कि अगर मुझे पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना हो, कैसे दिखाएंगे? चौक से लीजिए। ये हमारी संख्या आपके पास है, ठीक। ये क्या है? संख्या रेखा की हम लाइन ले लेते हैं। ये पढ़ा देखा है आप लोगों ने। यहां मान हम लगा दिया 0। हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? किसी भी पूर्णांक संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है। ठीक, अब मान लीजिए कि आपके पास है 1 2 3 4 5, ठीक। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे कह लीजिए, ठीक। चलिए इसको हम, ये हो गया आपका संख्या हो गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये कौन संख्याएं हैं? कौन संख्या है? ये पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक। अब अगर मुझे 0 और 1 के बीच में संख्या चाहिए तो ये वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 1/2। भाई यही तो होगा भाई। 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? 1/2। सही है, 1/2। इसके लिए क्या जाएगा ये? अब देखो मैं इसको एक ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पे मान लो 1 है, इसको हम क्या 1 को क्या लिख सकते हैं? 2/2 कह सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं 2/2। इसके बाद क्या आएगा? ये संख्या क्या है? 4। 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 4/2 लिख सकते हैं। भाई 2 दूनी 4 कटेगा। ये क्या हो जाएगा? 2/2 ये है। 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1 और 2 के बीच में 1.5 संख्या आती है। 1.5 1 और 2 के बीच में तो होता है। तुम क्या खा रहे हो? ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2। सही है, ये 4/2 हो जाएगा। जिसे हम क्या कह सकते हैं? ये हो गया है 4/2। इसको ये 2 आपके पास है। अब ऐसे ही 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 5/2 हो जाएगा। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 6/2। देखा जाए तो आपके पास हर एक पूर्णांक के बीच में एक संख्या हमने डाली है ना। वह 0 और 1 के बीच में क्या हो गया? यहाँ 0 है। 0 और 1 के बीच में 1/2। 1 और 2 के बीच में 3/2। 2 और 3 के बीच में 5/2। 5/2 को हल करेंगे तो 2.5 आएगा। 3 और 4 के बीच में 7/2 और 4 बोल सकते 8/2। भाई हमने क्या किया? इसको परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित किया है, ठीक है सुब्रा। यानी हम इसको P/Q के रूप में आ जाएगा। ये परिमेय संख्या क्या होती है? हम लोग क्या पढ़ते हैं?
कि वो आपके पास P बटे Q के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। सही है, ये -1 हो गया है। अब इसके बीच में क्या आएगा बताइए? -1/2। सही, बिल्कुल सही है। ये -1 है ऊपर, इसको -2/2 कह सकते हैं। इसको जाएगा फिर -3/2 इसके बीच में आएगा, ये -4/2 हो जाएगा। ये -2 आपके पास है, ये -3 है, -3 कर सकते हैं -6/2। अब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना? हमने क्या किया है, पूर्णांक को 2 भाग में बांट दिया है। हर एक पूर्णांक के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई है। हर एक पूर्णांक के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई है। हम अगर कह सकते हैं, इसको नामकरण कर दें, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लीजिए C है, ये कह दो D है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें? हम क्या कह सकते हैं कि A B C D क्या है? ये आपके पास संख्या रेखा पर निरूपित परिमेय संख्या है जो पूर्णांक के बीच में आ रही हैं, है कि नहीं भाई? यहां पे A क्या है आपके पास? A क्या है? 1/2। B क्या है? 3/2। C क्या है? C है हमारे 5/2। ये क्या है? देखो ये सब क्या है? ये ABCD जो भी आपके पास है, ये 2 पूर्णांक संख्या के बीच में आ रही है। 1/2 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 3/2 2 और 4 2 और 1 और 2 के बीच में आ रहा है। इसी तरह मैं यहां में बात करूं A', ये कह दो, ये B', ये क्या दिया C'। यहां पे हम कह सकते हैं A' क्या है बेटा? -1/2। B' क्या है? -3/2। यानी -1/2 आपका 0 और -1 के बीच में आ रहा है, -3/2 -1 और -2 के बीच में आ रहा है। ऐसा है कि नहीं है यहाँ पे? तो मतलब हमने क्या किया है, पूर्णांक संख्या के बीच में, पूर्णांक के बीच में हमने एक परिमेय संख्या को निरूपित किया है। अब गौर फरमाओ, गौर फरमाओ, अगर कोई भी परिमेय संख्या आपके पास आती है जिसमें हर आपके पास 2 होता है, मान लो 7/2 है, क्या है? 7/2। उस केस में परिमेय संख्या आप हमेशा 0, 0 को हम 0/2 भी कह सकते हैं। 0 के हर में कुछ भी रहेगा, उसका मान 0 ही रहेगा, है ना? 1/2, 3/2, 3/2, 4/2। देखिए जब 7/2 आपको परिमेय संख्या पे, वो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी होगी, उस केस में आप संख्या रेखा पे सारी वो संख्या लेंगे जिसके हर में 2 रहेगा, जिसके हर में 2 रहेगा। सही है? इसी तरह से हम अगर एक और उदाहरण देखें बेटा, यहाँ पे तो हमने एक ही परिमेय संख्या रखी थी इसमें, है ना? यहाँ पे हमने क्या किया था, पूर्णांक के बीच में एक संख्या रखी थी। अब इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लाइन फिर सही नहीं खींच रही है। अब थोड़ा साफ हो गया। चलिए देखिए, अब अगर किसी भी पूर्णांक के बीच में 2 परिमेय संख्या डाल दें, अगर तो 0 आपका ये रहा, ये आपका, इसको ऐसे -1 ही लेते हैं। चलिए इसको नीचे यहाँ पे हम -2, ये सॉरी +1, ये +2 लेते हैं, ये 0 हो गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 लेते हैं, यहाँ पे आपके पास हमने 4 लिया था, यहाँ पे हमने 5 लिया था। इसी तरह हम यहाँ पे ये हो गया -1, -3 और ऐसे -4, ठीक। हमने क्या किया, पहले एक संख्या ली थी तो कितना आया था, 1/2। अब इसको मैं 3 में करेंगे विभाजित, क्या संख्या में, 3 में। तो देखो ये 0 है, 1/3, 2/3, 3/3। 3/3 को हम 1 भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। अब इसके आगे आओ, देखो 1 और 2 के बीच में,
अब 3/3 से क्या होगा, 4/3 तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर समान है। ये यहाँ क्या देखो 4/3, 5/3 और मैं 2 को 6/3 भी लिख सकता हूँ आराम से, कुछ 2 आ रहा है। कोई समस्या किसी को? अब ऐसे ही 7/3, 8/3 और जो पवित्र मन से 3 को हम 9/3 अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जितनी परिमेय संख्या हो, यानी यहाँ पे 1 रखा तो 1 आया, 2 परिमेय संख्या होगी तो 2/3 हो गया है, 1/3 हो गया है, जो कि 0 और 1 के बीच में दो परिमेय संख्या आ गई है। 1 और 2 पूर्णांक के बीच में 2 परिमेय संख्या आ गई है, 2 और 3 पूर्णांक के बीच में 2 परिमेय संख्या आ गई है। आई कि नहीं आई है? ऐसे कितने भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा देखो, -1/3, -2/3 और -1 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा -3/3 लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा -4/3। घर जाके इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। -5/3, -2 को लिखते हैं -6/3। यानी अब इस लाइन में बेटा हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इसको हम कह दे क है ये, अगर ये ख है तो ख वाली संख्या रेखा में हर एक पूर्णांक के बीच में 2 परिमेय संख्याएं लिखी थी। सही है। अब देखो जादू, देखो यहाँ पे 1 था, 1 को मैं 2/2 भी लिख सकता हूँ, 3/3 भी कह सकते हैं, 4/4 भी कह सकते हैं, है ना राज? 5/5 भी कह सकते हैं। अगर मैं आ जाऊं माइनस साइड में तो मैं माइनस, ठीक है, मैं इसको -1/1 भी कह सकता हूँ, -2/-2 भी कह सकता हूँ, फिर मैं -3/3 भी कह सकता हूँ। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, जो बेचारा एक पूर्णांक था संख्या रेखा पर, उसको मैं अनंत परिमेय संख्याओं से प्रदर्शित कर सकता हूं। क्या मैंने कहा कि किसी भी पूर्णांक को या किसी भी परिमेय संख्या को उसको अनंत परिमेय संख्याओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 5/5, 6/6, 7/6 और बड़े 10/10, 11/11, 50/50 भी एक है, 5000/5000 भी एक है, 5,00,000/5,00,000 भी एक है। तो बेचारा एक ही मासूम सा है, इसको बहुत सारी परिमेय संख्याओं से इसको दिखा सकते हैं, बस ये आपकी आवश्यकता के ऊपर है। अब यहां से हमें क्या समझ में आया कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या जिसका हर 3 हो, ऐसी कोई भी परिमेय संख्या जिसका हर 3 हो, उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। उस केस में हम सारी संख्याओं के हर एक में 3 लिख के प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। जैसे 3/3 1, 6/3 2, ये वही जो हमने संख्या रेखा पढ़ी थी कक्षा 6 में, कक्षा 5 में, वही संख्या रेखा है ये, जिसमें पहले हम सिर्फ पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करते थे। कक्षा 6 में हमने संख्या रेखा से संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना हमने संख्या रेखा से ही सीखा था, ठीक है। इसी तरह से अब यही बेचारी परिमेय संख्या है, इसको हमें प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलो एक और उदाहरण लेते हैं। अब इतने बुद्धिमान बच्चे हैं, सिर्फ मुझको बहुत सारे बुद्धिमान बच्चे मिल गए इकट्ठे। देखो इधर, अब यहाँ पे 0 के 0 रख दो। अब देखो कौन बताता है। यहाँ पे 1 हो गया बेटा, है ना, यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ पे इसको 3 कहते हैं। अब तो दूर कर देते हैं क्योंकि बहुत टिक हो जाएगा। -1, -2, -3। अब देखो हमने यहाँ पे 2 परिमेय संख्या लिखी थी, यहाँ पे मैंने कितने भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हुए थे। अब जब मैं 4 भाग, देखो जब 2 भाग करने थे तो बटे में 2 आया, जब 3 भाग करने थे बटे में 3 आया, जब 4 भाग करने हैं तो बटे में 4 हो जाएगा। 0 यहाँ पे देखो, यह 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 आया कि नहीं आया? फिर 5/4, 6/4, 8/4 को हम 2 भी कह सकते हैं, पढ़ा है। फिर 9/4, ठीक है राज।
अब देखो शून्य दिख गया हमें यहाँ पे। अब ये -1 है। अब इधर आ जाओ, बाएं हाथ में सारी संख्या होती है कैसी, ऋणात्मक। -1/4, फिर -2/4, -3/4, -4/4। और -4/4 कुछ और नहीं, ये -1 को ही प्रदर्शित करने का अलग तरीका है कि नहीं? तो हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही -5/4, -8/4 से हमने किसको प्रदर्शित किया है? -2 को प्रदर्शित किया है। -10/4। अब यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन, यहाँ पे -3 को हम लोग लिख सकते हैं -12/4। यहां से हम लोग क्या सीखा हमने? यहां से हमने ये सीखा है एक ही पूर्णांक को या एक ही परिमेय संख्या को प्रदर्शित करने के लिए अनेक परिमेय संख्याओं का प्रयोग हो सकता है। जैसे एक और जादू देखो, ये क्या है? 1/2 आधा, 2/4। 2/4 को भी अगर हम सरल करेंगे तो 1/2 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो देखो इसको हमने 1/2 से भी लिखा है, 2/4 से भी लिखा है, ठीक है, 2/4 से भी लिखा है। इसको हम फिर लोग 3/6 से भी लिखा है। देखो वो दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना? अब देखो यहाँ पे ये कितना है, ये समझा? एक ही परिमेय संख्या को हम लोग अनगिनत परिमेय संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक? इसके बाद देखो, अभी देखा था किसी भी दो पूर्णांक के बीच में, यहाँ पे एक परिमेय संख्या, दो पूर्णांक के बीच में यहाँ पे दो परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकाला हमने, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 2 परिमेय संख्या आई है ना? अब तीसरे वाले केस में 2 पूर्णांक के बीच में यहाँ पे 3 परिमेय संख्या है, दिख रहा है? हर एक पूर्णांक के बीच में 3 परिमेय संख्या। तो यहां से हम लोग क्या सोच सकते हैं बेटा? किसी भी दो पूर्णांक के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसका एक उदाहरण देखा जाए, चलिए इसको थोड़ा हम लोग इधर देख लेते हैं। इसकी तो समझा के इस पढ़ा लेते हैं। देखो हम अगर ये ले लेते हैं, अब छोटा ही लेंगे, ये शून्य लिया हमने, यहां हमने लिख दिया मान लो 1 रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है? पूर्णांक संख्या 1 है। अब देखो इसमें मैंने क्या कहा? अनगिनत हो सकती है। आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 1/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10। अब देखो यहाँ ये 1 ही आ रहा है, 1 आया, हर में कितना है? 10। तो कितने भाग किए हमने? 0 से 1 पूर्णांक के 10 भाग। ऐसे में 20 भी कर सकता हूँ, 1/20, 2/20, 3/20, 19/20, फिर 20/20। ऐसे में 50 भी कर सकता हूँ, 1/50, 2/50, 3/50, 4/50, 48/50, 49/50, 50/50 में 1 आया, यानी 0 से 1 पूर्णांक 50 भाग में विभाजित कर दिया। ऐसे में 500 कर सकता हूँ, 1/500, 2/500, 3/500। आया समझ में? मैं लाख भी कर सकता हूँ, करोड़ भी कर सकता हूँ, 1/1 करोड़, 2/1 करोड़, 3/1 करोड़, और जब आखिरी में 1/1 करोड़/1 करोड़ आएगा तब जाके वो 1 होगा। आया समझ में? तो यहां से हमें क्या पता लगा बेटा? किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। आया समझ में? दो बात कौन बताएगा? क्या क्या बताया गया? किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, अभी हमने क्या सीखा है बेटा? किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए अनगिनत परिमेय संख्याओं का प्रयोग हो सकता है। जैसे हमने देखा उदाहरण, ध्यान है कि नहीं दिया है? इसका मतलब क्या हो गया?
अगर मान लो कोई भी, अगर आपके पास परिमेय संख्या 2/3 है, हमने समतुल्य भिन्न पढ़ा है पिछले एक्सरसाइज में। यस सर। अब 2/3 को मैं क्या कर, अगर 2 से गुणा करूंगा तो मैं 4/6 कह सकता हूँ। 3 से गुणा करूंगा तो मैं इसको 6/9 कह सकता हूँ। 4 से करूंगा तो 8/12। 5 से करूंगा तो ये तो मैंने बात की है बेटा सिर्फ धनात्मक वाले की। ऋणात्मक वाले भैया तो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भी बारी आएगी, तो वो भी तैयार हो जाएंगे फिर। भाई सब तो 2/3 के बराबर हैं, यानी कोई भी परिमेय संख्या अनगिनत परिमेय संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। दिमाग में छाप लीजिए, फिर काम आएगा। इसके बाद किसी भी दो पूर्णांक के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, अब देखिए, अब सारे प्रश्न आए सही आपकी किताब के हो गए। देखो प्रश्न 3 का क्या, देखो अपनी किताब में अपने आप हो गया है। क्या लिखा है? निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला क्या है? 3/4। आप देखो 3/4 जो साफ साफ दिख रहा होगा। ये रहा तुम्हारा क्या वाला उत्तर, तैयार हो गया तुम्हारा क्या वाला उत्तर आराम से। देखो ये रहा भैया 3/4, ढूंढ लो इसको। ये रहा 3/4, दिखा नहीं दिखा? क्योंकि हर में 4 है तो 0 से हर एक पूर्णांक के क्रमागत पूर्णांक को 4 भाग में विभाजित करेंगे। अब अगर यही कहता है 3/5 तो क्या करेंगे इसमें भाई? फिर हाँ 1/5, 2/5, 3/4, 4/5, 5/5 में 1 आएगा, फिर 6/5, 7/5। हमको बनाना है 3/5 आ रहेगा हमसे, यानी क्रमागत पूर्णांक संख्याओं को हमें 5 भाग में विभाजित करके लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? घर जाके फिर से पढ़िएगा, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक चीज बताई गई है आपको, और ये आपको आने वाली कक्षाओं में फिर से मिलेगा। और आगे जाके आप जब परीक्षाएं देते हो, नौकरी होगी, तो वहां भी इन सब का बड़ा ही यूज होता है। और परिमेय संख्या बहुत बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता बेटा, क्योंकि मुझे मालूम मेरे बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं और एक ही बार में सबको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं और ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।